बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग जो है वो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करेंगे 2022 की, जो कि नस्ट यूईटी आईबीए एनईडी फास्ट फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। इसका ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर का, जिसे हम सेट्स का नाम दिया है। एप्टीट्यूड प्रिपरेशन में ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता। बाज़ औक़ात होता ही है कि बच्चे 9 मैट्रिक में ही सेट्स तो पढ़ लेते हैं, बट उनको एक रियल इमर्जिंग जब वो एक एप्टीट्यूड लेवल पे आते हैं यूनिवर्सिटी टाइप्स पे, यूनिवर्सिटीज़ में जब एमसीक्यू आता है तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो बच्चा एमसीक्यूज़ गलत कर देता है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सेट्स को सही तरीके से समझेंगे। सेट्स होते क्या हैं? सेट्स जो होते हैं, सेट्स इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू। सेट्स किसी भी चीज़ का एक मजमुआ होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का। सो उसे हम सेट्स कहते हैं व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू, जब ये कंडीशंस सही हो। तो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ऑफ सेट जो है वो ये है कि सेट्स आर ऑलवेज बी क्लोज टू कर्ली ब्रैकेट, नॉट अ राउंड ब्रैकेट, नॉट अ स्क्वायर ब्रैकेट। सेट्स जो है उसकी पहली कंडीशन जो है वो ये है कि ये एक बिल्कुल माइनॉरिटी, बहुत छोटे छोटे से लीस्ट बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, जो कि आपको शायद पता भी हो, बट मैं बिल्कुल बिगनिंग से बता रहा हूँ कि सेट्स के लिए आपका कर्ली ब्रैकेट होना लाजिम है। दूसरा ये है कि ए कॉमा बी कॉमा सी ऑलवेज डिनोटेड सेट्स टू कैपिटल लेटर। लाइक अगर आप किसी भी सेट्स, अगर आप समझते हैं कि ये सेट्स है, तो उसकी कंडीशन ये होगी कि ए जो होगा वो कैपिटल होगा, देन इज इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ होगा, देन ब्रैकेट क्लोज। इसके लिए है कि यहाँ पे कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना पड़ेगा, वो लाजिम है। तीसरी बात ये है कि सेट्स में कॉमा ज़रूर लगेगा, कॉमे से डिनोट किया जाएगा सेट्स के अंदर। चौथी बात ये, इफ़ एलिमेंट आर रिपीटेड वन टाइम अगेन इट विल नॉट बी सेट्स। अगर कोई भी एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा बार रिपीट हो गया तो वो सेट्स नहीं होगा। लाइक ए है तो कॉमा अगर एक और बार ए रिपीट हो गया तो वो सेट्स नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उर्दू में भी लिख दिया है। उसके अलावा लाइक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। ए कैपिटल से डिनोट किया जा रहा है, ये सेट से, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ये सेट से कैपिटल से शो हो रहा है, तो ये परफेक्टली ये सेट है, दिस इज सेट। इसी तरीके से यहाँ पे ए कैपिटल से डिनोट हो रहा है, ये सेट है, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट है, सेट है, ठीक है। 1, 2, 3 अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में सेट है, क्योंकि एक से ज़्यादा बार कोई भी नंबर या डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरीके से इसमें भी अल्फ़ाबेटिक रिपीट नहीं हो रहा, दिस इज सेट्स। द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेट, बट अगर b इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी है, और c जो है वो d कॉमा ई कॉमा डी है, ये d है, तो मैंने आपको बताया था कि पहली बात ये सेट नहीं हो सकता क्योंकि स्मॉल से डिनोट हो रहे हैं। दूसरा ये कि इसमें d कॉमा ई कॉमा ये d है, गलती से मैंने f बना दिया था, ये d है। तो सेट्स में कभी भी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, तो दिस इज़ नॉट अ सेट बिकॉज एलिमेंट्स आर रिपीटेड इन दिस टर्म। यहाँ तक का टॉपिक बिल्कुल ही आसान था और बहुत ही कोई बच्चों वाला टॉपिक था, लेकिन ये बच्चों वाला टॉपिक ही बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। छोटी सी छोटी चीज़ को भी क्लियर करना पड़ेगा इस सेट्स को समझने के लिए। नाउ वी आर टर्निंग नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट में आपको दिया हुआ ये है कि टाइप्स ऑफ सेट्स दिए हुए हैं। सेट्स की डिफरेंट तरीके की टाइप्स हैं और बहुत सारी टाइप्स हैं, इसको हम समझते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी टाइप्स हैं। अगर आपने इन टाइप को समझ लिया तो इंशाल्लाह आप अपने एप्टीट्यूड में, यूनिवर्सिटी के किसी भी टेस्ट में सेट्स के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन या एमसीक्यू में कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है? टाइप्स ऑफ सेट्स में ये है कि ऑर्डर ऑफ सेट्स है। ऑर्डर ऑफ सेट्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट ए इज़ द ऑर्डर ऑफ ए डिनोटेड बाय, यानी कि एक ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट जो एक फाइनाइट हो, फाइनाइट यानी जिसकी एक हद हो, इनफाइनाइट जिसकी कोई लिमिट ना हो। सो ए इज़ द ऑर्डर ऑफ ए। चाहे सेट्स ए जो है वो ऑर्डर ऑफ ए का हो तो उसको डिनोट कैसे किया जाएगा? लाइक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये एक सेट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये एक सेट बना हुआ है। तो इसका ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? इसका पेपर में अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यू में कि
ये आपको इस टाइप का बिल्कुल ऐसे ही बना के दे देगा और बोलेगा व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस सेट्स। तो आप कैसे करेंगे, बाज़ औक़ात बच्चे का माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हुआ होता है, उसको ऑर्डर ऑफ सेट्स आता है लेकिन वो कर नहीं पाता, उसको समझ में नहीं आ रहा तो क्या यार ये ऑर्डर ऑफ सेट्स में निकालूं कैसे। तो हमेशा याद रखें, ऑलवेज बी रिमेंबर, ऑर्डर ऑफ सेट्स हम कैसे निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ सेट्स हम इस तरह निकालेंगे कि जितने भी इसके अंदर डिजिट हैं लाइक 1 2 3 4 5 6, ज़ीरो को भी काउंट करेंगे तो ये टोटल जो है ये कहलाएगा इसका ऑर्डर ऑफ सेट, यानी लाइक 6। सो हम कैसे लिखेंगे पेपर में, ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 6। वहाँ पे आपको मेंशन होगा लाइक ABCD और उसमें पॉइंट्स ऐसे दिए हुए होंगे MCQ, तो आपको उसको राइट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन ये आपका ऑर्डर ऑफ सेट हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ सेट बिल्कुल बच्चों वाला था, ये भी सीक्वेंस आपको इसका क्लियर करना था कि ये भी MCQ फॉर्म में बना हुआ था, लेकिन बच्चे बाज़ औक़ात गलत कर देते हैं, वो कुछ अलग समझ जाते हैं। तो इसी लिहाज से ऑर्डर ऑफ सेट का भी टॉपिक जो था छोटा सा, उसको क्लियर करना लाजिम था। देन अब हम टर्न करते हैं इक्विवेलेंट सेट पे। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट वो सेट्स होते हैं, लिखा हुआ है टू फाइनाइट सेट्स A and B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स, यानी दो फाइनाइट जिसकी लिमिट हो वो सेट्स A और B अगर कुछ बना रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, सो वो बनते हैं इक्विवेलेंट सेट। लाइक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल सबसे अच्छी चीज़ होती है क्योंकि एग्जाम्पल जो होती है वो हमें सब कुछ क्लियर कर देती है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ सेट यानी O ऑर्डर ऑफ A और इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेट B। एग्जाम्पल का मतलब ये कि इक्विवेलेंट सेट में ऑर्डर ऑफ A जो है वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ B के। सेट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ A सेट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ B है जो आपस में बराबर होंगे, यहाँ पे कहने का मकसद यही है। अब देखें एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल सही से क्लियर हो गया। अब इसमें लिखा हुआ है इफ़ एलिमेंट आर सेम ऑफ ऑर्डर A एंड ऑर्डर B, अगर एलिमेंट सेम है ऑर्डर A और ऑर्डर B के लाइक तो क्या होगा। सो देखें A इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट में क्लोज, लाइक B में क्या है A, B, C, D। अब ये दोनों जो है ना, ये दोनों बराबर हैं। इसमें इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, लाइक सेम भी हो बराबर भी हो चलेगा। सेम तो नहीं है ये क्योंकि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है और ये अल्फ़ाबेटिक है, लेकिन बराबर है। इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 अल्फ़ाबेटिक है। सो ऑर्डर ऑफ A इज़ इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ B इज़ इक्वल टू 4, दैट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सेम ही हो, नहीं, सेम भी हो और बराबर भी हो। सेम भी होगा तो भी चलेगा, बराबर भी हो तो भी चलेगा। तो इसमें से एक कंडीशन ट्रू है, तो इसकी वजह से ये देयरफॉर ये इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स क्या होते हैं भाई? इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट में बच्चा बाज़ औक़ात परेशान हो जाता है और समझता है कि यार ये इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स क्या है, या दोनों सेम है, या 50% इक्विवेलेंट सेट या 50% इक्वल सेट, ये दोनों भाई भाई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें है ये कि इक्वल सेट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर्ड टू इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, जो कि बच्चे पेपर में नहीं समझते। और इन दोनों को बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पेपर में इक्वल सेट का MCQ होता है और उसमें ABCD पॉइंट में लिखा हुआ होता है, D में लिखा हुआ होता है बोथ A एंड B। तो बच्चे लिख दे रहे हैं हाँ यार कि 50% इक्विवेलेंट भी लग रहा है और 50% इक्वल भी है, तो वो A एंड B पे लगा दें, जो कि गलत हो जाता है। हमेशा याद रखें इक्विवेलेंट सेट्स में और इक्वल सेट्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इक्वल सेट्स को समझते हैं कि इक्वल सेट्स होते क्या हैं। इक्वल सेट्स में लिखा हुआ है 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, अगर 2 सेट्स इक्वल हों तो वो इक्वल सेट है। लाइक एग्जाम्पल से क्या समझेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये होगा कि जिस तरीके से इसमें किया था कि ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ B के बराबर है, इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ A बराबर होगा ऑर्डर ऑफ B के। ये बात बिल्कुल सेम है, इक्विवेलेंट की तरह ही है। एलिमेंट्स विल ऑल्सो सेम, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे ना वो भी सेम होंगे। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि A का आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 यहाँ दिए हुए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है B में 2, 3, 4, 5, 1। क्या ये दोनों सेम है? ये मत देखें कि यहाँ पे 1 बाद में आ रहा है और यहाँ पे पहले आ रहा है, नहीं, आफ्टर बिफोर बिल्कुल मत देखें। आप बस ये देखेंगे क्या यहाँ पे ये न्यूमेरिक फॉर्म में सेम लिखे हुए, बिल्कुल 1, 2, 3, 4, 5 इसमें भी लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें भी लिखा हुआ है, यानी ये दोनों बिल्कुल सेम है, लाइक रिजेंबल। तो ऐसे सेट जो बिल्कुल सेम हो, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेम ऐसे लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही बता दूँ। एज्यूमिंग डैट कि यहाँ पे ABCDE लिखा हुआ है और नीचे वाले में B में भी लिखा हुआ है DECBD, DEF
नहीं, DEABC लिखा हुआ है आगे पीछे करके, लेकिन हैं दोनों इक्वल, तो ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे। इसमें ये है कि बराबर हों तो चलेगा, सेम हो तो चलेगा, लेकिन इसमें बराबर भी होने चाहिए और सेम भी होने चाहिए। दैट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। नाउ वी आर टर्निंग नेक्स्ट सेट्स, और वो क्या सेट्स है वो हम देखते हैं। पास्ट पेपर की एग्जाम्पल्स देखते हैं फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ साइड, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में आई हैं। फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आई हैं, यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ में जो आई हैं उसके जो पास्ट पेपर्स में आई थी उसकी वो मैंने करवाई है। अब इसमें देखें, इसमें क्या है, इसमें यह है कि इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ ए, एक एग्जाम्पल है, इफ़ ए कर्ली ब्रैकेट A, B, C, D एंड बी में लिखा हुआ है B, D, C, A, क्या ये इक्वल सेट्स हैं? बिल्कुल इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि इसमें ABCD लिखा हुआ है। इसमें क्या है, बस B पहले लिखा हुआ है, D बाद में लिखा हुआ है, C पहले लिखा हुआ है और A बाद में लिखा हुआ है, बट बन ये ABCD ही रहे हैं और ये भी ABCD ही रहे हैं, बन रहे। सो ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे। ये है बहुत ही आसान, बट बच्चा फिर भी गलती कर देता है, तो आप लोग इसको काइंडली अच्छे से समझें, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, और ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेट्स को देखते हैं जो कि है इक्विवेलेंट सेट। इसकी भी अगेन मैं एग्जांपल लिखवा दी है, क्योंकि ये जो सेट्स हैं इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर एप्टीट्यूड लेवल पे बहुत आए हैं, ये नस्ट मेहरान में, NED में, फास्ट में बहुत इसका जिक्र है, GI के IBA साइट्स पे ही बहुत आए हैं। सो दिस वजह से फॉर इक्विवेलेंट सेट्स इफ़ 2 एलिमेंट्स आर इक्वल, सो वी विल डिनोटेड, इक्विवेलेंट सेट्स को डिनोट करते हैं A, और ये वेव्स टाइप का जो आपका दिख रहा है, और B, ये डिनोशन है इक्विवेलेंट सेट्स की। इसी तरीके से इक्वल सेट्स की डिनोशन क्या है, फॉर इक्वल सेट्स के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ 2 एलिमेंट्स आर इक्विवेलेंट वी विल डिनोटेड बाय A इज इक्वल टू B। इक्वल सेट्स तो बराबर ही होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, जैसे ये ना, ये सेम होंगे। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होंगे, इसका मतलब है क्या, या तो फिर वो सेम हो या फिर वो बराबर हो, उन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन चलेगी, उन दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन बन रही है तो वो इक्विवेलेंट सेट है। बिल्कुल समझ आ गया यहाँ तक? कोई इशू? कोई भी अगर इशू हो तो आपको मैंने 1000 बार बोला है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। सो अब टर्न करते हैं सबसेट। अब भाई ये सबसेट क्या होता है मेरा बेटा? सबसेट वो होता है जिसमें, अब मैं आपको पहले इंग्लिश में बताऊं, देन आपको मैं उर्दू में बताऊंगा कि सबसेट होता क्या है। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट B, देन A इज़ अ सबसेट ऑफ B। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई भी एलिमेंट A का वो है बराबर, वो है सेट एलिमेंट के सेट ऑफ B के एलिमेंट के, यानी कि A भी सेम है और B भी सेम है, तो जो A होगा ना वो सबसेट होगा B का। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो लिखा हुआ है ना, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट B, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो सेट A का जो सेट एलिमेंट है वो सेट B के एलिमेंट के साथ है, बराबर है, तो वो होगा सबसेट, सबसेट ऑफ B। अब सबसेट होता है क्या, सबसेट को समझते हैं। देखें, सबसेट जो होता है वो ये होता है कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ A कर्ली ब्रैकेट और 1, 2, 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पे आपने 1, 2, 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ है, बट आपने बोला था इट इज़ सेम, सेम, तो ये कैसे सेम है? सेम नहीं है यहाँ पे, पर आपने आगे यहाँ पे पढ़ा नहीं कि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि A इज़ द सबसेट ऑफ B। सबसेट का मतलब ये होता है कि जो, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, अब इस लाइन को पढ़े, देन A इज़ द सबसेट ऑफ B। A जो है वो सबसेट है B का। सबसेट जो होता है इसका मतलब होता है कि सेम तो हो, बट एज़ कम्पेयर टू B जो है उससे वो कम हो, यानी लेस हो, कम हो तो सेम, जैसे 1, 2, 3 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बट B से कम हो। सबसेट का मतलब ये होता है कि लेस देन B, और अगर B होता है तो B पहले आता है, B इज़ द सबसेट ऑफ A, तो यहाँ पे A बड़ा होता, B छोटा होता। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ समझने का मकसद ये कि 1, 2, 3 और 1, 2, 3 इसमें भी आ रहा है, तो सेम तो है, बट B जो है वो बड़ा है। तो जो अगर इसी लिहाज से अगर वो B का बोले कि व्हाट इज़ द सबसेट ऑफ B इनटू A, तो आप क्या बोलेंगे? B इज़ द सुपर सबसेट ऑफ A। B इज़ द सुपर सबसेट ऑफ A, बट यहाँ पे A छोटा है तो आप यहाँ पे बोलेंगे A इज़ द सबसेट ऑफ B। बट अगर B के परस्पेक्टिव से पूछता है तो आप क्या बोलते हैं? B इज़ द सुपर सबसेट ऑफ A। ठीक है। अब नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नाउ मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैथफ्लिक्स बहुत एक
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैथफ्लिक्स एक इदारा है या एक जो समझाते हैं बहुत अच्छा, जिनसे मैंने पढ़ा है वो मैथफ्लिक्स के हैं, और उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने भी फॉलो करता रिगार्डिंग, और मैं उनको आज भी रिगार्ड करता हूँ। और उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये हैं कि देखें, ये जो साइन जो आपको दिख रहा है ना, इसको, इस साइन की डिनोशन जो है वो कहलाती है सबसेट। ये जो आपको दिख रहा है ना, एक यू टेढ़ा सा और उसके नीचे एक अंडरलाइन सी, ये है एक सबसेट, यानी ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ये यहाँ पे इस लाइन का मकसद पूरा यही है जो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने एक बार लिख भी दिया, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट साइड पे क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अब आपको वो एक जैसे ए बी सी डी जो पॉइंट देते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, उसमें आपको ऐसा दे देगा, बी इंटू ए दे देगा, ए इंटू कुछ और साइन, उल्टा साइन बना के दे देगा। तो आपको इसकी डिनोशन बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए ताकि आप एमसीक्यू को सही से कैरी कर पाएँ और अपने नंबर को सेव कर सकें। नेक्स्ट साइड पे क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट साइड पे एक और सवाल भी आया था कि इसमें जो कि लिखा हुआ था, नेक्स्ट साइड पे ये एमसीक्यू आई थी और एक सवाल भी आया था। सवाल क्या था भाई? सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सा था, लिखा हुआ था कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी सो व्हाट विल बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अगर ए सबसेट है बी का, सो बी क्या हो, बी का सबसेट क्या होगा ए में? सो बी विल बी, मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि सुपर सेट कहलाएगा ए का, सो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। सो बी विल बी अ सुपर सेट ऑफ ए इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। समझ गई? समझ आई बात? कोई इसमें मसला, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी मेरा बेटा आपको प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और ये बहुत ही कोई आसान से थे, बट मैंने को फिर भी आपको एक एक पॉइंट करके समझाया। सो आप इसको देखें। ये एप्टीट्यूड साइड पे, कॉलेज के एप्टीट्यूड साइड पे, न किसी भी यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको फॉर रिलेटेड टू सेट्स। सेट से रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे इसमें आपके 3 से 4 न्यूमेरिकल टू डिट्टो लगेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। नाउ वी आर टर्निंग फर्दर एग्जांपल। अच्छा, सुपर सेट की एक और एग्जांपल आपको बता दूं। फर्दर एग्जांपल ये है कि सुपर सेट की कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए और यहाँ पे इसके पॉइंट दिए 1,2 कर्ली ब्रैकेट में, इसी तरीके से बी के दिए 1,2,3। तो आपको पता है कि बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए और ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए छोटा है और बी बड़ा है तो सबसेट हो गया ए बी का, और बी जो है वो बड़ा है ए से, तो एज़ कम्पेयर टू ए से बड़ा है, सो बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। इसी तरीके से फर्दर और भी टाइप्स हैं सबसेट की, सबसेट की भी फर्दर टाइप्स है, क्योंकि सेट्स का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें इसकी टाइप्स बहुत सारी हैं। तो जब अगर आपने इन सारी टाइप्स को समझ लिया तो आप यकीन करें इंशाअल्लाह, मैं बड़े बोल से तौबा कर रहा हूँ, आप इंशाअल्लाह रिलेटेड टू सेट्स के टॉपिक में इंशाअल्लाह अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। भले से आप वो इतना सारा ये घंटे भर की वीडियो देख के अगर आप 4 MCQs भी सही कर रहे हैं तो वो आपका एडवांटेज है, क्योंकि वो आपने का रायगा नहीं गया, उसमें आपने नंबर गेन किए। सो क्या है प्रॉपर सबसेट में? ये है कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एटलीस्ट आर एलिमेंट विच इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, देन ए इज़ सेट टू बी अ प्रॉपर सेट। कह ये रहा है कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का और बी कर रहा है कंटेन एटलीस्ट, यानी कम से कम एलिमेंट, विच इज़ नॉट एन एलिमेंट, जो कि कोई भी एलिमेंट नहीं है कि, सो देन ए इज सेट टू बी अ प्रॉपर सेट। तो ए जो होगा वो प्रॉपर सेट होगा। अब प्रॉपर सबसेट क्या है मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल से हम बिल्कुल समझेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे। देखें यहाँ पे आपको दिख रहा है ए, इसका आपको ये जो मैंने काटा हुआ है इसको पहले मत देखें, पहले आप इसको सिंपल तरीके से देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ 1,2। ठीक है, अब बी को देखें 1,2,3। ये स्मॉल सेट है, जाहिर सी बात है, इसमें दो डिजिट हैं और इसमें 3 डिजिट हैं, तो ये बिग सेट है। समझ आ गई बात को? तो देखें प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि जो सेम हो वो रिड्यूस हो जाए और जो बचें वो सबसे बड़ा होगा। तो यानी कि जो उसमें बच रहा होगा उसके ऊपर अंडर राउंड करके वो आपका बन जाएगा प्रॉपर सबसेट। समझ आई बात? देखें और इजी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ए का दिया हुआ है आपको पॉइंट 1,2 कर्ली ब्रैकेट में, यहाँ पे दिया हुआ है बी का 1,2,3 कर्ली ब्रैकेट में, तो एज़ कम्पेयर टू ए बी इज़ अ बिगर, है ना। सो इसी तरीके से इन दोनों को हम कट कर देंगे, काट के दिखाएंगे, इसमें शो करेंगे और जो रिमेन्स रह जाएगा उसके ऊपर हम अंडर राउंड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे दिस कॉल्ड अ प्रॉपर सेट्स। ये बहुत बार IBA साइट्स पे न्यूमेरिकल आए हुए हैं। सो इसी वजह से इसको समझाना, एक एक जिस यूनिवर्सिटी में न्यूमेरिकल आए हुए हैं जिससे रिलेटेड उन सब के सेट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ इक्वल टू बी। अगर ए सबसेट है बी का और वो दोनों बराबर है, यानी इम्प्रॉपर सबसेट इक्वल सेट से रिलेटेड हो रहा है। कुछ पॉइंट समझ में आया?
अगर ए इज़ अ सबसेट, अगर ए सबसेट है बी का और बराबर भी हो जाए, तो बराबर कब होता है? जब इक्वल सेट्स होते हैं, राइट। देन वी से डेट ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये बिल्कुल इम्प्रॉपर सबसेट और इक्वल सबसेट बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसमें भी बराबर हो जाता है, और ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी उसमें भी यही होता है। अब इसकी एग्जांपल से समझते हैं ये क्या चीज़ है, इम्प्रॉपर सबसेट होता क्या है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ ये है कि ए जो है 1, 2, 3, 4, 5 ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और बी भी लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इम्प्रॉपर सेट इज ऑलवेज इक्वल टू इक्वल सेट्स। ए इज इक्वल टू बी, जहाँ इज इक्वल टू बी आ रहा है तो उसका मतलब है इक्वल सेट्स हैं, और वही कहलाते हैं इम्प्रॉपर सेट्स। तो इसको इम्प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं और इक्वल सेट भी बोल सकते हैं। सो नाउ वी आर टर्निंग पावर सेट्स। अब पावर सेट्स क्या होते हैं, पावर सेट्स के बारे में समझते हैं। The family of all the subset of any set A is called a power set of A, power sets of A। यानी कोई एक फैमिली का सबसेट, कोई भी सबसेट एक पूरी फैमिली का अगर वो A से रिलेटेड है, इज कॉल्ड अ पावर सेट। यानी हम लोग जब भी सेट्स का क्वेश्चन शुरू करते हैं तो हमेशा यही लिखते हैं ना, ए इज इक्वल टू, फिर बी का लिखते हैं, फिर सी का लिखते हैं ना, डायरेक्ट सी बी ए तो नहीं लिख देते ना। तो इसी तरीके से बोल रहे हैं कि ए से मैंने डिनोट यहाँ पे करवाया, बी से भी करवा सकते हैं, तो वो होगा पावर सेट्स। किस पूरी फैमिली में से किसी कोई भी सेट्स का जो होगा, अगर वो ए से मिल रहा होगा, सबसेट ऑफ ए होगा, यानी कि ए से यानी कि ए जो होगा उसमें छोटा होगा। यानी कि जैसे यहाँ पे ए डैश आ जाए और वो ज़्यादा बड़ा हो, और यहाँ जैसे यहाँ पे ए डैश की वैल्यू हो 1, 2, 3, 4, 5, और ए की वैल्यू 1, 2, 3, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ होगा ए डैश का, समझ आई। तो ऐसे सेट्स कहलाते हैं हमारे पावर सेट्स। अब पावर सेट्स की एग्जांपल क्या है वो देख लेते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल टू 1, 2, ठीक है। देखें, एक और चीज़ की मैं आपको डिनोशन करवा दूँ। ए इज़ इक्वल टू, अगर स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है तो वो नल सेट होता है, आपको पता है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिख कैसे सकते हैं पावर सेट्स को। पावर सेट्स को हम इस तरह लिख सकते हैं कि जैसे ये 1, 2 है। अब आपको बोल रहा है एग्जामिनर, एक एमसीक्यू में सवाल पूछ रहा है कि इसको भाई पावर सेट में लिख के दिखाओ। तो पावर सेट्स में किस तरह लिखेंगे, एक मरतबा बिल्कुल ब्लैंक लिख देंगे, नल सेट हो जाएगा। एक मरतबा 1 में लिख देंगे, एक मरतबा 2 में लिख देंगे, और एक मरतबा एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये तो आपका 2 का हो गया। अब आप बोलेंगे सर अगर ये जैसे कि 1, 2 ये तो एक सिंगल फॉर्म में, तो एक छोटी डिजिट हैं, ये तो छोटे डिजिट हैं, बट अगर ये बड़े डिजिट में आ जाएँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, ये बहुत सारे और डिजिट आ जाएँ, तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए एक बहुत ही आसान सा फार्मूला है 2 की पावर n। आप यहाँ देख रहे हैं कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, तो 2 है, उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर ऐसे करेंगे इसके सामने वाला नंबर बन रहा हो, अगर यहाँ पे 6 होता तो आप यहाँ पर 2 की पावर 3 लगा देते, तो 2 2 ज़ा 4, नहीं इसको आप छोड़ दें, 2 की पावर 3 लगाते वो तो 80, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाता वो तो। अगर यहाँ पे 6 नहीं देगा, हमेशा आपको 8 देगा, 6 नहीं देगा क्योंकि 2 की पावर, देखिए जब भी हम पावर लगाते हैं तो हम उसको डबल करते हैं, कभी 2 2 ज़ा 4, और अगर यहाँ पे 3 होता है तो 2 3 या 6 नहीं करते, उसका डबल करते हैं। तो यहाँ पे या फिर आपको 8 देगा या फिर 4 देगा। तो अगर 8 देता तो आप 2 की पावर क्यूब लगा देते, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाता। तो इसी तरीके से यहाँ पे 4 थे तो 2 की पावर 2 लगा दी तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो इस तरीके से 2 की पावर 4 कर दिया, तो ये हो गया आपका 4। अब यहाँ पे 2 की पावर मैंने 4 लगाया हुआ है, अगर आपको 8 दे दे या 8 के अलावा 16 भी दे दे, वो 16 भी दे सकता है। तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 4 लगा देंगे, तो 2 की पावर आप 4 जब करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो वो 16 हो जाएगा। तो ये ईजी वे है जब बड़े नंबर्स आ रहे हों पावर सेट्स में, और अगर 1 2 या 3 डिजिट के आ रहे हो तो वो तो आप ईजी कर सकते हैं। तो यहाँ तक में कोई आपको प्रॉब्लम, कोई ट्रबल। नाउ वी आर टर्निंग डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। इफ़ द टू intersection of two sets is the completely sets, the sets are said to be disjoint sets। कोई भी ऐसे सेट्स जो दोनों जगह से इंटरसेक्ट कर रहे हो, दोनों सेट्स को कम्प्लीटली तरीके से सेट्स को तोड़ रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे सेट्स कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स, अब सर ये तो आपने इंग्लिश में बोल दिया, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया आपने क्या बोला। मेरा बेटा मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में ये है कि जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है A, B, C, D, समझिए यहाँ तक राइट, यहाँ तक अंडरस्टूड बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपस में बराबर तो हैं बट सेम नहीं है। सब डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है,
बराबर ना हो, सेम हो, तो ये सेम नहीं है। तो ये जो है हमारे, ये क्या है, ये है हमारे डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स को हम कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है, आपने 9 मैट्रिक क्लास से पढ़ा होगा कि किसी इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो कॉमन इसमें कुछ आ रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए 1 और ए में क्या कॉमन आएगा, 2b में क्या कॉमन आएगा, 3c में क्या कॉमन आएगा, 4d में क्या कॉमन आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे 3 5 4 2 होता तो यहाँ पे हम 3 और 4 को कॉमन ले सकते थे, बट यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो यानी नल है, मतलब यहाँ पे एम्प्टी सेट है। तो दिस साइन शोज दैट द सेट इज डिसजॉइंट। ये साइन शो करता है एम्प्टी को और डिसजॉइंट सेट्स को। तो यहाँ तक बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, नाउ वी आर टर्निंग ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं भाई, if the intersection of two sets is non-empty sets but neither is a subset of the other, that the set we called overlapping set. ओवरलैपिंग सेट हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी ऐसे सेट्स, दो सेट्स जो नॉन एम्प्टी हो, यानी एम्प्टी, ये एम्प्टी था वो नॉन एम्प्टी हो, यानी इसमें कुछ आ रहा हो, नॉन बिल्कुल एम्प्टी ना हो, कुछ ना कुछ आ रहा है उसमें, नॉन एम्प्टी तो हो बट वो जो है सबसेट नहीं हो, तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। अब इसको क्या है सर, ये तो आपने बता दिया, अब इसको हमें समझाएं कि क्या होते हैं ओवरलैपिंग सेट। मैं आपको बताऊंगा मेरा बेटा। एग्जाम्पल में आपको लिखा हुआ है जैसे कि a = 2, 3, 4, 5, 6 और b का दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, 9। तो इनमें से ओवरलैपिंग सेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स बिल्कुल हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं जैसे हम एक इंटरसेक्शन को निकालते हैं। इंटरसेक्शन को हम कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों में से कॉमन लेना। तो कॉमन यहाँ पे 5 आ रहा है, ये आ गया, यहाँ पे 6 आ रहा है, ये आ गया, बाकी सब अनकॉमन है। तो यहाँ पे ये हो गया ओवरलैपिंग सेट्स। तो इसका मतलब ये भी है कि उसमें जो है वो सेट जो हैं नॉन एम्प्टी हो। नॉन एम्प्टी का मतलब ये नॉन एम्प्टी सेट है ना, इस यानी कि सेट्स इसमें तो कुछ ना कुछ है ना, ज़ीरो तो नहीं है, तो ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। बट वो बोल रहा है कि वो सबसेट ना हो। सबसेट का मतलब है कि यहाँ पे सबसेट, यहाँ पे ये सबसेट नहीं बन रहा, तो ये एक सबसेट नहीं है, तो बोल रहे हैं कि वो सबसेट ना हो, दैट सेट इज कॉल्ड अ ओवरलैपिंग सेट। अब यहाँ पे लिखे हुए इंपॉर्टेंट नोट्स, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम समझते हैं। देखें, एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस दुनिया का हर सेट जो है, हर सेट, एवरी सेट, हर एम्प्टी सेट जो है इस दुनिया का वो है एक सबसेट। एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो है यानी खाली सेट जो है वो सबसेट है इसका, इस पूरी दुनिया का एक सबसेट है। हर एवरी सेट, हर कोई सेट, हर वो सेट जो एम्प्टी है इस दुनिया में वो है सबसेट। लाइक एग्जाम्पल, ये जो है ये नल सेट है, नल सेट इज़ ऑलवेज सबसेट। एक नल सेट, एक एम्प्टी सेट जो है वो हमेशा सबसेट कहलाता है। अच्छा, सबसेट का आपको मैंने डिनोशन बताया था कि उल्टा यू होता है और एक अंडरलाइन करते हैं, ठीक है ना, तो आप इसको समझें। अब नेक्स्ट पॉइंट पे करते हैं मूव। एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इट सेल्फ एंड इट्स ऑल्सो इम्प्रॉपर एंड सेट्स एंड इक्वल सेट। हर सेट जो है वो सबसेट तो है खुद का, बट वो इम्प्रॉपर भी है और इक्वल सेट भी है। इम्प्रॉपर सेट भी है और इक्वल सेट्स भी है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि इम्प्रॉपर सेट जो है a = b, ये बराबर होते हैं इक्वल सेट्स के। कहाँ है हमारा इक्वल सेट्स, ये रहा इक्वल सेट्स लिखा हुआ है, a = b, ऑर्डर ऑफ a = b। और यहाँ पे इम्प्रॉपर में भी देखें तो a = b। तो यहाँ पे कहने का मकसद आप समझ गए, एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इट सेल्फ। हर सेट जो है सबसेट वो अपने आप खुद का सबसेट है, बट ऑल्सो इम्प्रॉपर सेट एंड इक्वल सेट, और वो इम्प्रॉपर सेट भी कहलाएगा और इक्वल सेट भी कहलाएगा। जैसे a इज़ अ सबसेट ऑफ a, सबसेट भी आ रहा है और बराबर भी है, a के बराबर है, सही है। फॉर एग्जाम्पल फर्दर अगर हम देखें तो इफ़ हेयर वी रिटन एज a, जो आपको लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3 और b लिखा हुआ है 1, 2, 3, तो ये देखें ये एक इम्प्रॉपर सेट भी है और सबसेट भी है a b का। इम्प्रॉपर सेट भी है, ये सबसेट को छोड़ें, ये एक इम्प्रॉपर सेट है, 1, 2, 3 बराबर है, यहाँ भी 1, 2, 3 बराबर है, तो ये इम्प्रॉपर सेट है और इक्वल सेट्स भी है। इसी तरीके से अगर हम फर्दर नीचे वाले पॉइंट को देखें तो उसमें लिखा हुआ है इफ़ a इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड ऑल्सो b इज़ अ सबसेट ऑफ c, सो a इज़ अ सबसेट ऑफ c। सर आपने इंग्लिश में पढ़ दिया,
है क्या समझाएं। ये लिखा हुआ है कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, यानी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तो जो ए है वो ऑल्सो सबसेट ऑफ सी है। यानी अगर ए बी के बराबर होगा और बी सी के बराबर होगा तो इसका मतलब ये भी है, ये भी तो हो सकता है ना कि ए जो है वो सी के बराबर होगा डायरेक्ट, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो बी सी के भी बराबर हो सकता है, बी ए के भी बराबर हो सकता है, ए सी के भी बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी गई, ए इज इक्वल टू बी, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ सी और ए इज सबसेट ऑफ सी। समझ आई मेरी बात आपको यहाँ तक? नाउ वी आर टर्निंग लास्ट सेट्स, दैट्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट्स। एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं? इफ ए एंड बी बी द सेट्स ऑफ यूनिवर्सल सच दैट ए यूनियन बी इज़ अ यूनिवर्सल। ऐसे सेट्स जिसमें ए और बी जो हैं वो सबसेट हैं और उन दोनों में यूनियन लिया जा रहा है, यानी एडिशन करवाई जा रही है, तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट्स कहलाएंगे। देन द सेट्स ऑफ ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट्स। और ऐसे सेट्स कहलाते हैं जिसमें ए यूनियन बी करने के बाद यूनिवर्सल सेट्स बन रहे हो, तो ऐसे सेट्स हमारे कहलाते हैं एग्जॉस्टिव सेट्स। एग्जाम्पल है यहाँ पे u इज इक्वल टू यूनिवर्सल फॉर्म में दिया हुआ है, यूनियन फॉर्म में 0 यूनिवर्सल सेट्स है 0 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है a 0, 1, 2, यहाँ पे b दिया हुआ है 1, 3। तो हम इसको a यूनियन b कैसे लिखेंगे? a यूनियन b हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0, 1, 2 और 1, 3, इसको हम पूरा एक साथ लिख देंगे। तो ये जो है ये पूरा जो हमारा बन के आया है 1, 2, 3, जिसे हम a यूनियन b बोलते हैं, वो एग्जॉस्टिव सेट्स तब कहलाते हैं जब वो एडेड होके यूनिवर्सल सेट्स बनते हैं, तभी वो कहलाते हैं एग्जॉस्टिव सेट्स। समझ आ गई? अब सेल्स क्या है? सेल्स एक टाइप है सेट की। इफ़ ए एंड बी द सबसेट ऑफ यू, यानी अगर ए और बी हैं सबसेट यूनिवर्सल सेट्स के, सच डैट, तो ये किस पर मबनी होंगे? ए यू बी इज इक्वल टू यू। ए यूनियन बी जो होगा वो यहाँ पे भी लिखा हुआ था, वो यूनिवर्सल सेट्स के बराबर होगा। बट सेल्स में ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन है यानी उल्टा यू, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हमेशा नल सेट होगा यानी सबसेट होगा। तो यानी ऐसे सेट जिसमें ए यूनियन बी यूनिवर्सल बन रहे हो और ए इंटरसेक्शन बी नल सेट्स बन रहे हो यानी सबसेट बन रहे हो, तो ऐसे सेट जो है वो आपके कहलाएंगे सेल्स सेट। फॉर एग्जाम्पल देना लाजिम है क्योंकि बच्चे को समझता ही बच्चा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट में 0, 1, 2, 3, ए में लिखा हुआ है 0 यानी नल है, बी में है 1, 2, 3, तो हम इसको ए यूनियन बी कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी का मतलब सबको एक साथ करके लिख देना, ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को। तो 0, 1, 2, 3 साथ लिख दिया। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन आ रहा है? 0 ही निकल रहा है क्योंकि 0 ही एक कॉमन आ रहा है जो कि नल सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे सेट्स जो सबसेट भी हों और नल सेट्स भी हों, दैट्स आर कॉल्ड सेल्स सेट। सो आज की हमारी वीडियो जो है वो यहाँ तक एंड है और होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो और एप्टीट्यूड लेवल के लिहाज से, तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट करें और जल्दी से जल्दी हमारे अच्छे से अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि मैं नई नई वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ एप्टीट्यूड लेवल के लिहाज से। ये आज हमारा सेट्स का टॉपिक है, फर्दर और भी सेट्स के टॉपिक हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और ये सेट्स का टॉपिक जो है होता तो बहुत छोटा सा है, बहुत शॉर्ट होता है, यहाँ तक का भी मैं आपको करवा सकता था, बट मैंने आपको पूरे जो सेट्स के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताई है। भले ही इसमें 3 से 4 न्यूमेरिकल आपके पेपर में आ रहे हो या MCQ आ रहा हो, न्यूमेरिकल गलत बोल रहा हूँ, MCQ आ रहा हो, अगर वो आपने 3 से 4 MCQ भी ठीक कर लिए ना पेपर में, तो ये पूरा आपका समझ लें रायगा नहीं गया। ये मेरी मेहनत, ये मेरी वीडियो जो है वो रायगा नहीं गई, वो एक पर्पज़ के लिए गई जो आपने इसको फुलफ़िल कर लिया। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।